जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के 5वें दिन भारी हंगामा, सदन में लगा वोट चोर और चोर चोर मुंह से भाई का नारा। प्रश्नकाल से पहले बाढ़ और नौकरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर बवाल हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। बीजेपी विधायक सदन में लाए एक न्यूज़पेपर की कॉपी में भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर छपी थी। बीजेपी विधायकों ने प्रश्नकाल से पहले बाढ़ और नौकरी सहित दूसरे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने इनकार किया। बीजेपी विधायक अखबार की कॉपी लहराते हुए सरकार के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी की। हंगामा बढ़ा तो मार्शलों ने आरएस पठानिया समेत 3 बीजेपी विधायकों को बाहर निकाल दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित हुए 4 अहम बिल, रेंट अथॉरिटी बिल, श्रमिक कानून और पंचायती राज संशोधन बिल पास। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी पारित हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा, बीजेपी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एलओपी सुनील शर्मा का बयान, कहा सरकार के घोटाले उजागर हो चुके हैं और किसी विभाग में भर्तियां नहीं हो रही। विधानसभा में आगे सुनील शर्मा ने बाढ़ से हुई मौतों और बेघर होने वाले लोगों पर चिंता व्यक्त की। कहा कि सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है। एनसी विधायक अब्दुल मजीद लामी का बयान, कहा विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण और फलदायी रहा, हालांकि कुछ परिस्थितियों के कारण ये छोटा रहा। अब्दुल मजीद लामी ने भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को खारिज किया। कहा शिकायत निराधार है। भाजपा विधायक आरएस पठानिया नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया। कहा मौजूदा विधानसभा सत्र में जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर बोले आरएस पठानिया, कहा सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कठुआ के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान शुरू। इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद तलाशी अभियान जारी। एजी मनोज सिन्हा ने 2 शिक्षकों को बर्खास्त किया। आतंकियों के इकोसिस्टम से जुड़े होने पर बर्खास्त किया गया। बर्खास्त हुए शिक्षकों का नाम आया सामने। पहले का नाम गुलाम हुसैन तो दूसरे का नाम माजिद इकबाल डार। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा आतंकवादियों से कथित संबंधों के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को बिना सफाई का मौका दिए बर्खास्त किया गया, जिससे कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की आशंका बढ़ी ही है। हंदवाड़ा के कूलन गांव में रहस्यमय धमाके में 4 बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोड़ो यात्रा मेंढक के चौगान चायों में पहुंची। नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने सड़कों, बिजली, पानी की दिक्कतों के सवाल उठाए। एनसी नेताओं ने आश्वासन दिया, जल्द सरकार तक पहुंचाई जाएगी समस्या। उधमपुर के रेहम्बल क्षेत्र में 25 वर्षीय रेणु देवी का घर के आंगन में पेड़ से लटका हुआ शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच जारी है। सांसद ने आरक्षण से जुड़े प्रश्नों पर जानकारी साझा न करने पर सरकार पर सवाल उठाए। भर्ती, क्षेत्रीय असमानताओं और मानव संसाधन पर आरक्षण के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता बताई। भारतीय सेना ने गुरेज घाटी के कंजरवान में महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र किया स्थापित। स्थानीय महिलाओं ने भारतीय सेना का आभार जताया और इस पहल को क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। आरएसपुरा में आयोजित बैठकों में माइकल गिल सर्वसम्मति से अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन के चुने गए प्रधान। जम्मू कश्मीर यूनियन अध्यक्ष रवि रंधावा ने नई टीम को शुभकामनाएं देते हुए अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग दोहराई। आरएसपुरा के सतुवाली मैदान में खेले गए विंटर कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में अवेंजर क्रिकेट क्लब जम्मू ने आरएसपुरा 11 को 75 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी रवि सिंह परिहार ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया।
यशवंत सिन्हा और उनकी टीम ने श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा से उनके शिवपुरा आवास पर मुलाकात की। बैठक में जी मीर और निजामुद्दीन भट्ट भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बांदीपोरा टाउन हॉल में एक दिवसीय युवा सम्मेलन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय युवा अध्यक्ष मुश्ताक अहमद मीर ने की। सम्मेलन में जिले भर के युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कुपवाड़ा के बनपुरा तहरगाम में मोटरसाइकिल टिपर की टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत। रियासी के डीसी निधि मलिक ने बस स्टैंड रियासी पर 24/7 चाइल्ड हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। ये पहल मिशन वात्सल्य योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को सशक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई। बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने पहलगाम घाटियों की सैर की। पहलगाम के सेल्फी पॉइंट पर बेसरन आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अफगानिस्तान सेना ने डुरंट रेखा के पास 3 दिवसीय बड़ा अभ्यास किया। इस दौरान पैदल सेना ने आतंकवाद विरोधी और जमीनी आक्रामक संचालन का प्रशिक्षण लिया। उधमपुर में मीर पंचेरी में जंगली भालू के हमले में कौशल्या देवी और बलदेव चंद घायल, दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचेरी में भर्ती कराया गया। स्थिति अब खतरे से बाहर। जम्मू में अगस्त 2025 की बाढ़ के बाद 26 ट्रेनें प्रभावित, 60% ट्रेन यातायात सामान्य। दिसंबर तक पूरी बहाली की उम्मीद। न्यूज 18 के मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कहा, राहुल ने पीएम का नहीं बल्कि छठ और छठी मैया के भक्तों का अपमान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश के पक्ष में लहर का दावा किया। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर कहा, बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा एनडीए। बिहार चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। न्यूज 18 के मंच पर बोले, लालू जी की इच्छा है इनके बेटे सीएम बने और सोनिया गांधी की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बने, लेकिन ना पीएम की और ना सीएम की सीट खाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को हथियार छोड़कर तुरंत सरेंडर करने की नसीहत दी। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा देश। जम्मू कश्मीर के बडगाम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जोरदार तरीके से प्रचार किया। पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार ने लोगों से वोट की मांग की। विश्राम में एक दर्दनाक हादसे का शिकार हुए बाप बेटी, दोनों गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अवंतीपोरा में पुलिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम सरदार पटेल की राष्ट्रीय सेवा और एकता के संदेश देगा। बांदीपोरा पुलिस ने आरागाम में थाना दिवस आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बांदीपोरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एजाज अहमद जरगर ने की। स्थानीय निवासियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सांसद हनीफा जान ने शारगोल निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया, साथ ही जिन शिकायतों और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। पामपुर में केसर की फसलों में भारी गिरावट दर्ज, किसानों को भारी नुकसान हुआ। पुंछ में जिला विकास उपायुक्त कार्यालय में बंकर निर्माण का कार्य पूरा, आवाम के लिए बंकर निर्माण की उठी मांग। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। राजबाग में शुरू हुए इस कार्यक्रम में घाटी भर के स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी और अल रिजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन करगिल ने उन्नत रोग शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किया। शिविर में महिलाओं को रोग संबंधी विशेषज्ञ परामर्श और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। करगिल से लद्दाख की युवा सेवा और खेल विभाग के संयुक्त निदेशक ताहिर हुसैन जुब्तवी ने लद्दाख दल को गुजरात के लिए रवाना किया। रियासी के डीसी कार्यालय परिसर में एक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजन। ये कार्यक्रम सतर्कता हमारी जिम्मेदारी विषय पर आयोजित किया गया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बड़गांव पुलिस ने उप जिला अस्पताल मागाम में स्वच्छता अभियान चलाया। बिजनौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में डिबेट कंपटीशन आयोजन। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजनौर में कार्यक्रम का आयोजन। कठुआ में इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ फेस्टिवल का आयोजन। युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मिला अवसर। कार्यक्रम में डीसी कठुआ ने शिरकत की। मांडीपोरा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंपल में 3 दिवसीय सुंपल स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजन। इस खेल महोत्सव में कश्मीर घाटी के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गांधरबल जिले के कंगन में जिला पुलिस गांधरबल और जिला प्रशासन एक्साई के बीच एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया। पुंछ जिले की मंडी तहसील के गांव सेडी खवाजा में जंगली भालू के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परवीन अख्तर नाम की इस महिला को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में नए निर्माण कार्यों की नींव रखी। कहा, तंगमर्ग में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा और सभी खेल ढांचों को मजबूत किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उत्तरी कश्मीर के उप अध्यक्ष फारूक अहमद ने भ्रष्टाचार पर बयान दिया। कहा, भ्रष्टाचार उन्मूलन केवल विभागों की नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। अपनी जनता पार्टी के वंतीपोरा के कांजनाक में सदस्य समारोह आयोजन। इस दौरान घाटी में पार्टी की आधिकारिक शुरुआत। पुलवामा जिले के नेवाल इलाके में प्राचीन अवशेष मिले। इनमें बड़ी संख्या में मानव हड्डियां भी मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को याद करने के लिए गांधरबल पुलिस की ओर से पद यात्रा का आयोजन किया गया।